तो दोस्तों आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर डाटा लाक्स में। मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 8,484 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 7,437 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 8,409 करोड़ कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग बोल सकते हैं 14% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का टोटल इनकम हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और स्पेशली ये गिरावट है कंपनी के अदर इनकम की वजह से, क्योंकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का अदर इनकम आपको कम देखने को मिल रहा है। वो ज़्यादा कम मार्केट जो है उसको ज़्यादा माइंड नहीं करेगा। चलिए कंपनी का इंटरेस्ट इनकम को देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 6,850 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 6,175 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 7,111 करोड़ आपको देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। चलिए कंपनी के एनआई की बात कर लेते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो 2,398 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,789 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली है साल से साल कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर, क्योंकि लगभग 17% के आसपास का जंप है कंपनी के एनआई के अंदर। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 6,355 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 5,656 करोड़, जबकि अभी देखें तो 6,143 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिले। थोड़ा बहुत ज़्यादा है लेकिन चलेगा वो। चलिए प्रोविजन क्या पहले वो देखते हैं। तो देखिए प्रोविजन के रूप में पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,146 करोड़ गंवाए थे। पिछले साल 701 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 1,028 करोड़ कंपनी ने प्रोविजन के रूप में इस क्वार्टर में गंवाए हैं। तो आप कह सकते हैं साल दर साल कंपनी का जो प्रोविजन है बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि क्वार्टरली बेस पे हल्का सा कम होता हुआ भी देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के प्रॉफिट की बात करते हैं। पिछले क्वार्टर में 777 करोड़ के आसपास, पिछले साल 722 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 873 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 20 से 21% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी वही 13-14% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है साल से साल क्वार्टर दोनों। चलिए कंपनी के ईपीएस और एनपीए क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो ईपीएस देखें तो पिछले क्वार्टर में 42 पैसे के आसपास था। पिछले साल 38 पैसे, अभी देखें तो 46 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए देखें तो 3.90 से गिर के 2.55 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.72 के आसपास था। जबकि नेट एनपीए देखें तो 0.62 से गिर के 0.42 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.47 के आसपास था। तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए आपको सुधरता हुआ देखने को मिला। ओवरऑल देखें तो मेन सब नंबर ठीक है, पॉजिटिव ही आप इसको कहेंगे, क्योंकि कंपनी का नेट इनकम हल्का क्वार्टरली बेस पर गिरता हुआ देखने को मिला, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कंपनी का इंटरेस्ट इनकम, वो देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले। एनपीए के अंदर भी एक अच्छा खासा सुधार आपको देखने को मिला, और कंपनी का प्रोविजन भी आपको साल दर साल कम होते हुए साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला, लेकिन क्वार्टरली बेस पर कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।